सोनू क्लासेस भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंतिम तक ध्यान से देखें, समझें, तभी आप लोगों को जो भी डाउट होगी केमिस्ट्री पढ़ने में, समझने में, लिखने में, सभी का सभी क्लियर हो जाएगा। चलिए, जिसमें पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो हम लोग रसायन विज्ञान जो पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल बातें समझेंगे कि आखिर रसायन विज्ञान में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ हमको समझना है, जिससे हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा से निकल जाए। तो चलिए, इस पर पहले हम लोग फोकस डालेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए, रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान के अंदर। ठीक है, रसायन विज्ञान कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान के अंदर जो भी ये सब घटनाएं उत्पन्न होती है, जो चीज़ के बारे में हम इस सब के बारे में जो चीज़ हम जानकारी हासिल करते हैं, इस सब का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। यहाँ तक उम्मीद हो कि आप लोग समझ में आ गया। अब इस रसायन विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब इसमें केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई, यह मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है, वहाँ के लोग इसे काला रंग के नाम से जानते थे, यानी काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे, इसी से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। यहाँ तक उम्मीद होगी आप लोग बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसके हम जनक की बात करें, यानी केमिस्ट्री के जनक, केमिस्ट्री विज्ञान यानी रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो लिवोजियर साहब हैं, लिवोजियर हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शन होता है, वह दो तरीका का होता है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। ये दो तरीका का होता है। तो पहले समझते हैं कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे रूप में बदल जाए लेकिन पुनः उसे मूल रूप में ला सके, तो इस अभिक्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जाहिर सी बात है, समझना बहुत ईजी है। यानी भौतिक अभिक्रिया मतलब वैसा पदार्थ जिसको हम चाहें दूसरे पदार्थ में बदलने के लिए बदल दिए, फिर हम चाहें कि नहीं, जो पहले वाला रूप का था, जो पहले पदार्थ था, अगर हम उस रूप में बदल देते हैं तो उसी को हम सीधे से क्या बोल सकते हैं, भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है, जो एक बार बन गया सो बन गया। अगर हम चाहें कि पुनः उससे हम फिर से प्राप्त कर लें, जैसा रूप का था, जैसा रंग का था, उस तरीका से, तो वैसा फिर से नहीं बन पाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दोनों बातें आप लोगों ने समझ गया होगा कि अभिक्रिया जो होती है दो तरीका से होती है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। तो दूसरे जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका भी हमने परिभाषा यहाँ पर लिख दिया है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, कागज का जलना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, ये भी हमारा क्या है, परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब जिससे भोजन पच जाता है, फिर हम चाहें कि पचे हुए भोजन को फिर से हम भोजन प्राप्त कर लें, फिर से हम भोजन बना लें, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तन, इसे हम परिवर्तन बोलेंगे, यानी रासायनिक परिवर्तन है। अब इसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। तो जिसे यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नीशियम को अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए, तो यहाँ पर H2O यानी जल का निर्माण होता है। अगर हम यानी H2 हाइड्रोजन को अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अगर यहाँ पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे, तो यहाँ पर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का निर्माण होता है। तो उम्मीद होगी आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा।
जब अब इतनी बातें एग्जाम्पल में जो हमने लिखा, इससे पता ये चलता है कि जो पदार्थ होता है वह एक के साथ भी अभिक्रिया करता है और एक से अधिक पदार्थों के साथ भी अभिक्रिया करता है। अब यहाँ पर जैसे देखिए 2 पदार्थों के साथ अभिक्रिया किया तो एक पदार्थ का निर्माण किया। यहाँ पर भी देखिए 2 पदार्थों के साथ अभिक्रिया किया तो एक पदार्थ का निर्माण किया। यहाँ पर एक ही पदार्थ था, लेकिन जब इसको हम गर्म किए तो ये 2 पदार्थों का निर्माण किया। यानी इससे ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब पदार्थ अभिक्रिया करते हैं तो एक के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, एक से अधिक पदार्थों के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। अब इसमें समझते हैं कि अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जब H2 + Cl2 यानी हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए जब अभिक्रिया कर रहा है तो जो अभिक्रिया करेगा उसको हम अभिकारक बोलेंगे, और जो अभिक्रिया करने के दौरान, अभिक्रिया करने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण किया, जैसे यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो निर्माण किया, यह हमारा क्या हुआ, प्रतिफल हुआ। यानी इसको उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। जिससे यहाँ पर समझिए अभिकारक, रिएक्टेंट बोला जाता है इसको, रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया में अभी हमने बताया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे हम, अभिकारक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद और प्रतिफल को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी अभिक्रिया लेने के बाद जो नए पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। तो वही हमने लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ जो होता है प्रतिफल यानी उत्पाद कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा। अगला देखिए पॉइंट हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कहते किसको है, जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया को, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखा जाता है तब इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण बनाने के लिए, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए संकेत एवं सूत्र दोनों की आवश्यकता होती है, तभी हमारा क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। जिससे हमने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है हाइड्रोजन + ऑक्सीजन। तो देखिए कितना समय लगा लिखने में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो जल का निर्माण हुआ। तो ये हमारा सिर्फ, ये हम लोग इंडिया के लोग इसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बट और कोई अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर ये समझ नहीं सकते हैं। कोई दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर ये समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये लिखने में भी समय लगता है, जगह भी काफ़ी ज़्यादा ले लेता है। तो इसलिए ये हमारा रासायनिक समीकरण ये नहीं हुआ, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। जब जो हम हिंदी में लिखते हैं रासायनिक समीकरण को, जो हम हिंदी अपने भाषा में जो लिखते हैं वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन + ऑक्सीजन जल, ये हिंदी में हमने लिखा तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ये समीकरण नहीं हुआ। बट यही चीज को अगर हम संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जब व्यक्त करेंगे तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को हम H2 लिखे और ऑक्सीजन को O2 लिखा, और यहाँ पर जब दोनों रिएक्शन किया तो ये हमारा H2O बन गया। यानी ये हमारा क्या हुआ, रासायनिक समीकरण है। तो ये हमारा जो H2 और O2 मिला, ये हमारा क्या है, अभिकारक है। और जो नया पदार्थ बन के आया ये हमारा क्या है, प्रतिफल। प्रतिफल बोले तो उत्पाद। उम्मीद होगी आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला दिन हम अगले इससे आगे की तरफ चलेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।